इसके अंदर जल तत्व है, अग्नि तत्व है, हवा इसके अंदर है, आकाश इसके अंदर है, 5 हुए ना। अब इन 5 का ध्यान करो। जो तुम्हारे पास 5 ही नहीं, शरीर तुम्हारा कल्ला कहाँ से आया? आकाश से हवा पैदा होती है और हवा से अग्नि पैदा होती है, जो आपके डेली यूज आ रहा है, आपके कर्मों में यूज आ रहा है, जो आपके कर्म की चीज है, जिसको शांत रहना चाहिए। आपके अंदर हवा का आना जाना बना रहना चाहिए, आपके अंदर आकाश का बना बरकरार रहना चाहिए, आपके अंदर अग्नि का तेज रहना चाहिए। अगर अभी आप तेज खत्म हुआ तो लोग कहेंगे ठंडा पड़ गया, भाई उठा लो इसको, नीचे उतारो, एक सांस नीचे दे दो, कहते हैं ना लोग जब शरीर ठंडा पड़ गया। अब आगे बैठो ना, बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सब जगह खाली पड़ी, जहाँ भी आओ बैठो। क्या कहा? ये 5 तत्व आपके अंदर होना जरूरी है कि नहीं? क्या इन्होंने कभी आपने इनके बारे में सोचा? इनको तो पत्थर सोचेगा, तुम नहीं सोचना। आकाश से हवा उत्पन्न हुई, हवा से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अभी 5 तो तुम्हारे यहाँ लगी हैं, तुम कहाँ में? ये 5 तुम्हारे से अलग हैं, तुम इसमें कहाँ हो? तुम इसमें जो हो उसी को जीव कहते हैं। इन 5 तत्वों के अंदर जो है उसी को भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान को शरीर से नहीं पहचाना जाता, कर्म से पहचाना जाता है। एक दुष्ट को आप उसकी दुष्टता के कारण, उसके व्यवहार के कारण पहचानोगे कि ये व्यक्ति दुष्ट है। एक व्यक्ति को उसके आचरण के, उसके स्वभाव से पहचानोगे कि ये आदमी देवता है, वाकई ही भगवान है, वाकई ही भगवान है। इसमें भगवान को ढूंढना पड़ता है, इसमें भगवान और शैतान दोनों को ढूंढना पड़ता है आकर के इस दुनिया में। जो उनको दोनों को जनाए उसी को ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान का मतलब ही गुरु होता है, उस ज्ञान का अर्थ ही गुरु होता है। इसलिए इसको आज का ना गुरु पूर्णिमा, इसलिए तो इसको कहा जा रहा है एक गुरु पूर्णिमा। अब देखिए, तुम्हारा शरीर जब ये पृथ्वी नष्ट होगी कहाँ जाएगी? जल में जाएगी सबसे पहले। और जल कहाँ जाएगा? अग्नि में जाएगा। एक लोटा जल का चढ़ा के नीचे गैस लगाओ, वो फूक के फूक जाएगा। जल कहाँ जाएगा? अग्नि में जाएगा। और अग्नि कहाँ जाएगी? हवा में उड़ जाएगी। और हवा कहाँ जाएगी? आकाश में चली जाएगी। खत्म। आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। फिर इसने वहां जाना। अब तुम कहाँ हो? अब इसमें तुम कहाँ हो? अब व्यापक बन जाओ, आत्मा को निर्वासना यानी वासना से रहित करो, एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। आत्मा को विकारों से मत जोड़ो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, आत्मा को विकारों से मत जोड़ो। विकारों से जोड़ोगे तो ये शरीर है, शरीर है तो फिर ये साधारण जीव है, साधारण जीव है तो भटकेगा, बीमार भी होगा, दुखी भी होगा, तो दुखी भी होगा। इसको आत्मा से जोड़ो। ये 5 तत्व से बाहर छठे तुम नारायण हो, और उस नारायण की शरण में जाओ, आत्मा को ले जाओ। अगर मुक्ति चाहते हो तो, और नहीं ले जाओ तो फिर तो वही आएगा ना कि धर्मराज ने दूत पठाया, लिख परवाना, हाथ में आया, लेटर आ गया। कहते हैं धर्मराज का बुलावा आ गया, धर्मराज ने दूत पठाया, लिख परवाना, हाथ में आया, ले परवाना, जमरा छोटा, चोटी पकड़ी, गड़ा घोटा, मुंड कर मुसल, सिर पर मारे, भूत प्रेत मुंद कर मुसल, सिर पर मारे, मार मार कर जीव निकाले, ज्यों ज्यों जमरा शस्त्र मारे, त्यों तो प्राणी नाम पुकारे। कौन मालिक बनेगा वहां? जब बजे घोंसले ना देवी देवता खड़े होंगे वहां। क्या कहा? धर्मराज ने दूध पठवाया, लेटर दे दिया, चलो फला आदमी को पकड़ के जाओ। अब आया दूध, चलो भाई। धर्मराज ने दूध पठाया, लिख परवाना, आत्माएं, परवाने का मतलब है लेटर, लेटर दे दिया, फला आदमी को पकड़ के जाओ।
ले परवाना जमरा छूटा, चोटी पकड़ी गला घोटो लेटर लेके आ, चलो मेरा चोटी पकड़ी और कहा घोटा, मुंद कर मुसल सिर पर बरसे, भूत प्रेत भाग्य सब कर दे। जो जो जमरा शस्त्र मारे त्यों तो पुरानी नाम पुकारे, फिर कहा मेरे बेटे को बुला दो, पत्नी को बुला दो, बाप को बुला दो, भाई को बुला दो, पोते को बुला दो, कोई नहीं छुड़ाएगा भाई, एक छोड़ लो, तुमने स्वयं छूटना है। करेगा ना, जो जो जमरा शस्त्र मारे त्यों तो पुरानी नाम पुकारे। फिर कहा किसी की अगर गुरुमुख है, परमात्मा का भजनी है, गुरु धारणा किया है, गुरु कृपा है, तो फिर क्या पहुंची टेर गुरु दरबारे, वहां टेर पहुंचती, उसकी आवाज वहां पहुंच गया, पहुंची टेर गुरु दरबारे, ओए किसने पकड़े जीव हमारे, वहां से ए मेरे जीव को किसने पकड़ लिया, छोड़ दो। यहां कहा भगवान यहां बचाएगा, अब उसको जिगाओ तो सही, जब तो तुम्हारे पास आएगा। भगवान के भगत को भूत प्रेत यमदूत कोई लेके नहीं जा सकता, उसको इच्छा से जाएगा, उसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। हाँ, और हम कभी कभी क्या बोलते हैं ना, अभी बोल देते हैं कभी कभी, हम जब जाएंगे तो हमारी इच्छा होगी, क्यों, ड्यूटी है। भीष्म की तरह, भीष्म को था ना इच्छा मृत्यु को वरदान था, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उसने जब छोड़ा शरीर, जब उसने देख लिया अब अयोध्या ना हस्तिनापुर सुरक्षित हो गई। कभी कभी मैं भी हंसता ही कह देता हूँ, ऐसे हंसता हो, क्योंकि हमारा जो रहना ना वो ऐसा होता है, हम देखो ना तो हम खाने में, ना हम पहनने में, और हम